नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर बोले कर्नाटक सीएम बोम्मई, 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। बीजेपी के नेता बेच रहे मंदिरों की जमीन, नवाब मलिक का नया आरोप, बोले ईडी करे मामले की जांच। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति द्वारा जारी रेल रोको आंदोलन, रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द, कईयों का बदला रूट। केरल हाईकोर्ट में वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने संबंधी याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। दिल्ली में विषाक्त कफ सिरप पीने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, मोहल्ला क्लिनिक के 3 डॉक्टर बर्खास्त। चेन्नई में यूट्यूब देखकर पति कर रहा था डिलीवरी, मर गया बच्चा, पत्नी की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अब समाचार विस्तार से। चुनाव सुधार से जुड़ा बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल में वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की बात कही है। विपक्ष की ओर से इस बिल को लेकर विरोध के सुर सामने आए थे। विपक्ष के कई सदस्यों का मानना है कि चुनाव कानून संशोधन बिल को संसद की स्थायी समिति के पास आगे चर्चा के लिए भेजा जाए। इसके बाद ही इस बारे में कोई फैसला किया जाना चाहिए। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा, वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए लाए गए इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल को संसद की ज्वाइंट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। अभी देश में आधार व्यवस्था में कई खामियां हैं। अगर इन्हें वोटर आई कार्ड से लिंक किया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मतदाताओं का होगा। कर्नाटक विधानसभा में शिवाजी महाराज और संगोली रायण्णा की प्रतिमाओं को विरूपित करने और कन्नड़ ध्वज को जलाने संबंधी हालिया घटनाओं की निंदा करते हुए सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि ऐसी घटनाओं को देशद्रोह माना जाएगा और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रस्ताव पेश करने वाले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्पष्ट किया कि कर्नाटक की सीमा का 1 इंच भी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के कुछ हिस्से कन्नड़ राज्य में शामिल होना चाहते हैं और इस संबंध में प्रस्ताव पारित होना चाहिए तो उनकी सरकार इसके लिए तैयार है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अब आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता राज्य में मंदिरों की जमीन बेच रहे हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से इसकी भी जांच करने का अनुरोध किया है। मंगलवार 21 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक ने कहा, हमारा आरोप है कि जो बीजेपी श्री राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है वो मंदिरों की जमीन बेचने का गोरख धंधा भी कर रही है। ईडी से मांग है कि इसकी भी जांच की जाए। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति के रेल रोको आंदोलन के कारण कई सारी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जबकि कई ट्रेनों के मार्गों को बदल दिया गया है। किसान मजदूर संघर्ष समिति द्वारा सोमवार से रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया है। देवीदासपुरा और अमृतसर में किसानों द्वारा रेल पटरियों पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके कारण रेल सेवा बाधित हो रही है। सोमवार को जहां इस आंदोलन के कारण 35 ट्रेनों को रद्द किया गया था, वहीं आज यानी मंगलवार को 16 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इस आंदोलन के कारण रेलवे ने पंजाब से आने वाली ट्रेनों को रद्द या फिर उनके मार्गों को बदल दिया है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने एक बार फिर केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जिस तरह से इन लोगों ने किसानों से माफी मांगी है उसी तरह ये सांसदों से भी माफी मांगेंगे। बच्चन ने कहा कि जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है वह निंदनीय है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, हमारे सांसद बैठे हैं, उनका निलंबन वापस नहीं हो रहा, यह न्याय नहीं है, लेकिन इस सरकार से उम्मीद करना बेकार है। इन लोगों ने किसान से माफी मांगी है, अब इन सांसदों से भी माफी मांगेंगे। राज्यसभा में कल बीजेपी को श्राप देने के सवाल पर बच्चन ने कहा, नाराज थी इस वजह से श्राप दिया, होना तो चाहिए ही, इनके बुरे दिन जल्द आने वाले हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त ही बाकी है। अब खबर है कि राज्य में बड़ी संख्या में दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कहा जा रहा है कि इनमें कई नेता पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव साथ लड़ने की घोषणा की है। सीएम पद से हटाए जाने के बाद हाल ही में कैप्टन ने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस लॉन्च की है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है
कि पंजाब कैबिनेट के पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, पंजाबी गायक और हस्तियां भाजपा के संपर्क में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 15 से 20 लोग भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इनमें से कई लोगों के पहले भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस से संबंध रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि 4 गायकों समेत ये सभी लोग इस हफ्ते पंजाब में पार्टी में शामिल होंगे। केरल उच्च न्यायालय से कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका अब मंगलवार को खारिज हो गई है और उसे तुच्छ, राजनीति से प्रेरित और प्रचार हित की याचिका बताते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति पीवी कृष्णन ने याचिकाकर्ता पीटर मयाली परम्पिल को 6 सप्ताह के भीतर केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर जुर्माना जमा नहीं करने की सूरत में केएलएसए उसके खिलाफ राजस्व वसूली की कार्यवाही शुरू करके याचिकाकर्ता की संपत्ति से राशि वसूल करेगी। कोर्ट ने कहा संपत्ति से राशि की वसूली करेगा। कोर्ट ने कहा कि लोगों और समाज को यह बताने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है कि इस तरह की तुच्छ दलीलें जो न्यायिक समय बर्बाद करती हैं, उन पर अदालत विचार नहीं करेगी। आइए अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। देश के बैंकों से हजारों करोड़ का लोन लेकर विदेश भागने वाले कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से बैंकों ने 13,109 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं। इस बात की जानकारी सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि इन डिफॉल्टरों की संपत्तियों को बेचकर बैंकों ने ये रकम वसूल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत संपत्ति जब्त की। बता दें कि इस साल जुलाई में भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के संघ ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे भगोड़े और डिफॉल्टरों से 792.11 करोड़ रुपए की वसूली की थी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि पिछले 7 साल में कुल 5.49 लाख करोड़ रुपए के फंसे कर्ज का समाधान कर लिया गया है। दिल्ली के कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कथित तौर पर आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए नशीले कफ सिरप पीने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने 3 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने घटना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से इस्तीफे की मांग की है और 3 बच्चों के पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। अधिकारियों के अनुसार केंद्र द्वारा संचालित कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने 29 जून से 21 नवंबर तक 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में डेक्स्ट्रोमेथाफॉर्मन पॉइजनिंग के 16 मामले दर्ज किए हैं। अक्सर लोग YouTube देखकर खाना बनाते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं, लेकिन तमिलनाडु में एक पति ने जो किया है उससे सभी हैरान हैं। इस व्यक्ति ने YouTube वीडियो देखकर अपनी पत्नी की डिलीवरी करनी चाहिए। उसकी इस कोशिश में नवजात की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैरान करने वाली ये घटना तमिलनाडु के रानीपेट की है। यहाँ 32 साल के
लोगानाथन नामक व्यक्ति ने 1 साल पहले ही गोमती नाम की महिला से शादी की थी। उसी शादी के कुछ समय बाद ही गोमती गर्भवती हो गई। डॉक्टरों ने उसे डिलीवरी की डेट 13 दिसंबर दी थी, लेकिन 13 दिसंबर ठीक से बीत गई और 18 दिसंबर को उसे लेबर पेन हुआ था। लेकिन जब उसे लेबर पेन हुआ तो उसके पति ने उसे अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय घर पर ही रखा। पति पर आरोप लगाया गया है कि उसने YouTube देखकर उसकी डिलीवरी करनी शुरू कर दी। इसके लिए उसने अपनी बहन की भी मदद ली, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी पत्नी बेहोश हो चुकी थी और बच्चा भी जीवित नहीं था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा ब्राह्मणों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बिहार में मचा बवाल जारी है। भावनाओं को आहत करने वाले इस मामले में पूर्व सीएम मांझी के खिलाफ कई जगह FIR भी कराई गई है। इस बीच वही बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने उनकी जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने मांझी पर सनातन धर्म के खिलाफ जानबूझकर बार-बार टिप्पणी करने का आरोप लगाया। झा ने यह भी कहा, अगर मांझी हिंदू सनातन धर्म को नहीं मानते हैं तो उन्हें धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। जो भी ब्राह्मण का बेटा समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मांझी की जुबान काटेगा, उसे 11 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। अपलॉज एंटरटेनमेंट शू स्ट्रैप फिल्म्स एक साथ मिलकर जब खुली किताब ला रहे हैं। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि यह फिल्म में पंकज कपूर और डिम्पल कपाड़िया एक रोमांटिक कपल के रूप में नजर आएंगे। यह फिल्म सौरभ शुक्ला के ड्रामा पर आधारित है, जिसका नाम भी यही है। सौरभ शुक्ला इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। इस प्रतिष्ठित जोड़ी के साथ टैलेंटेड एक्टर अपार शक्ति खुराना भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। इनके अलावा फिल्म में समीर सोनी, नौहिद सायरसी और अन्य भी दिखाई देंगे। जब खुली किताब में 50 साल तक साथ रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को तलाक की मांग करते हुए दिखाया गया है। यह फिल्म रिश्तों की खामियां और परिवार पर इसके प्रभाव की दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो हंसाती भी है। इस तरह से कहानी दर्शाएगी। उत्साह से भरपूर हाजिर जवाबी और बहुपीढ़ी परिवार की गतिशीलता इस फिल्म को अद्भुत कॉमेडी बनाती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर बोले कर्नाटक सीएम बोम्मई, 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। बीजेपी की नेता बेच रहे मंदिरों की जमीन, नवाब मलिक का नया आरोप, बोले ईडी करे मामले की जांच। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति द्वारा जारी रेल रोको आंदोलन, रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द, कईयों का बदला रूट। केरल हाईकोर्ट में वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने संबंधी याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। दिल्ली में विषाक्त कफ सिरप पीने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, मोहल्ला क्लिनिक के 3 डॉक्टर बर्खास्त। चेन्नई में YouTube देखकर पति कर रहा था डिलीवरी, मर गया बच्चा, पत्नी की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।